Welcome to our channel Beyond Reality Podcast. पाकिस्तान गिव्स न्यूक्लियर थ्रेट टू इंडिया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी है इंडिया को, अमेरिका की जमीन से दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जी जो यूएसए की विजिट पे थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इंडस रिवर के ऊपर कोई भी डैम बनाता है तो उनके ऊपर मिसाइलें दाग दी जाएगी। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाएगा तो अपने न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने आधी दुनिया को डुबाने का ये मतलब बात कही है उसने उसने आसिम मुनीर जी ने। यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली तीन देशों के बीच में समझ नहीं है। ये एक है यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएसए। पहले ना यूएसए के पर्सपेक्टिव से पहले देखते हैं। यहाँ पर ना यूएसए जो जमीन से जो भी ये कह रहा है, अगर यूएसए की जमीन से ये जो धमकी दिया जा रहा है तो यूजुअली ऐसे किसी को अलाउ नहीं करता है कि वो धमकी दे देना, कि एक देश दूसरे देश को धमकी दे देना। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंडिया को ये धमकी दी है तो कहीं ना कहीं बिना डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन के बिना ना धमकी नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये यूएसए का कहीं ना कहीं ये झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। ये हो सकता है कि ऐसा क्यों है, तो ये शायद ऐसा हो सकता है कि यूएसए इंडिया के तरफ ये दबाव बनाना चाहता है रशिया वाले मसले को लेकर, कि बहुत सारे भी वो चल रहे हैं ना, कि वो ऑयल को लेकर कि आप ऑयल क्यों वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, ईरान से कर रहे हो, ईरान ईरान से और इससे। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है। और थोड़ा बहुत ईरान को थोड़ा सा और कंप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं यूएसए हो सकता है ये ऐसी अपनी चालें चली हो। यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत है, ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूएसए ने ऐसा किया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी को है ना, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। तो ये आर्मी जो है ना एक सेपरेट देश चाहती है, जो एक बलूचिस्तान का है ना डिमांड करती है ये। तो ये ना कई बार ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ये अटैक भी किए इन्होंने। तो ये ना अपना ये एक एरिया ना डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान को खुश करने के लिए पीएलए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित तो कर तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे क्या रहा है, पाकिस्तान के इनकी इसके पहले इनके एक्शंस क्या हुए। जब जब यहाँ पर इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी है वो तब तब जब यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हो, तब इस तरह की धमकियां दिखी। क्लियरली इसमें दिख रहा है कि यूएसए है ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंपेयर करते हैं तो इंडिया के पास आज 180 न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर इंडिया के ऊपर आते हैं तो इंडिया का ना न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत क्लियर, बहुत। इंडिया का मानना यह है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज करते हैं, कि हम पहला वार नहीं करेंगे, हमारा ये खुद से अटैक नहीं करेंगे पहले। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई भी अदर कंट्री हम पे वॉर करता है तो हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के फॉर्मेशंस में हम ना उस पर अटैक करेंगे। लेकिन हम जब हम पलट का जवाब देंगे तो वो इतना मैसिव होगा कि शायद हो सकता है कि सामने वाला देश अच्छे से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स का एक पार्ट है जो न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलप करें। साथ में हमारा जो सेकेंड स्ट्राइक्स होगा वो मैसिव रिटेलिएशन होगा। मतलब कि अगर इंडिया पलट कर न्यूक्लियर वॉर करेगा तो इसकी चांसेस ज्यादा है कि सामने वाला देश बचे ही नहीं, पूरे अच्छे से बर्बाद हो जाए। तो जबरदस्त होगा, जो सामने वाला इसका सोच भी नहीं सकता है। तो न्यूक्लियर धमकी, तो यही है कि इन सारी चीजों से थोड़ा सा हम हमें अवेयर रहना है। और ये सारे चीज तो चलते ही रहते हैं देश में। और हमारा बस ये है कि बस ये देखना है कि यहाँ पे सारे इंटरेस्ट पे सारा खेल हो रहा है। आप देख रहे हो कि अगर यूएसए अगर यहाँ पे कुछ कर रहा है, कुछ इनकी कुछ पॉलिसी चल रही है, तो देखो उनका ही कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट है।
पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया को कोई डायरेक्टली वो धमकी दे सके कि मैं तुम पे न्यूक्लियर अटैक करूंगा। ठीक है। तो और जिस दिन ऐसा हुआ समझो कुछ समझ ही रहे हो आप, बोलने की जरूरत नहीं, कमेंट में आंसर देना। तो यूं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।